मैं सारी महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह को देता हूं, जो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। और आज का दिन हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ना केवल मसीह समाज के लिए लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि जो गुड फ्राइडे है ये कोई साधारण दिन नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के महान कार्यों को, उसकी सेवा को, उसकी मृत्यु को और विशेष रूप से उसके बलिदान को स्मरण करने का दिन है। मेरा ये संदेश विशेष रूप से जवान बच्चों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं और जो जवान हैं उनके लिए होगा, क्योंकि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या जो पहले से इसकी महत्व को जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जवान हैं, वो उसकी गंभीरता को, उसके गहरे महत्व को नहीं जानते, या उन्हें लगता है कि हम लोग एक सिद्धांत या कोई एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए मैं गुड फ्राइडे की जो गंभीरता है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मेरे साथ आप निकाले मत्ती की इंजील, उसका 27 अध्याय और उसके 3, 4 और 5 पद को पढ़ें। Let us open your Bible with book of Matthew chapter 27 verse 3 to 5। मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय और 3 से 5 तक। सभी लोग अपनी बाइबल निकालें और देखें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। You have been called to meditate the word of God। आप यहाँ पर परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए, सीखने के लिए बुलाए गए हैं, कोई त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बुलाए गए। आइए पढ़ें। मत्ती उसका 27 3 से 5 पद यहाँ लिखा है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर आए और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चला। वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह गए, यहूदा उसके साथ था। जो संगति हुई, जो मेज लगी, जो भोजन हुआ, जो स्वागत हुआ, उन सभी चीजों को यहूदा इस्करियोती ने देखा। लेकिन अंत में 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और यहीं से हम गुड फ्राइडे की कहानी को देखते हैं। दिस इज द बिगिनिंग। हमने पिछले रविवार को मनन किया था कि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में अपनी सेवा को, जो उनकी 3.5 साल की सेवा रही थी, उसको सेवा को पूरा करके यरूशलेम में वापस आते हैं। और उसके बाद प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया और वहां पर उस भोजन में यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और वो गया, उसके अंदर शैतान समाया, वो गया और उसने यीशु मसीह का पता जो है वो फरीसियों को बताया और उसके बदले में उसे 30 चांदी के सिक्के मिले और उन सिक्कों को लेकर वो खुश हो गया होगा। लेकिन जब उसके विवेक ने, उसकी आत्मा ने उसे कचोटा तो उसे स्मरण आया कि उसने एक निर्दोष को पकड़वा दिया है, उससे एक भारी गलती हुई है। वो वापस ये चांदी सिक्के लेकर याजकों के पास में गया और उन सिक्कों को वापस किया और कहा कि ये सिक्के आप वापस ले लो और यीशु मसीह को छोड़ दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याजकों ने उन सिक्कों को स्वीकार नहीं किया और यहूदा इस्करियोती बहुत दुखी हो गया, बहुत टूट गया, निराश हो गया और बाहर जाया। अपने घर जाकर उसने अपने आप को फांसी लगा ली। A man who walked with Jesus for 3.5 years, he committed suicide। एक व्यक्ति जिसने 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, उसके ऐश्वर्य को, उसके वैभव को देखा, उसके प्रताप को देखा, उसका अंत कितना बुरा हुआ। It was not good for him। ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे आगे 2 ही चुनाव है, जीवन यीशु के साथ या जीवन यीशु के बगैर। तीसरा कोई चुनाव नहीं है। There is no third option। और
आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने यीशु को छोड़ा, सब कुछ जानकर छोड़ दिया, उसका अंत क्या हुआ? एंड्स मैटर। और यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति, केवल आप नहीं, संपूर्ण मानव जाति का जो अंत है वो अच्छा हो, अंत अच्छा हो। और इसलिए इस अंत को, अर्थात अच्छे अंत को, हम गुड फ्राइडे के रूप में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, कि हमारा भविष्य अच्छा हो, उसने मृत्यु को चख लिया। और प्रभु ने कहा, अगर आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय 13 पद पढ़ेंगे, वह लिखा है कि इससे अच्छा क्या कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ यीशु ने कहा उसे पूरा किया, जो कुछ उसने सोचा, उसने कमिट किया, जो कुछ कहा उसने पूरा किया। क्रूस की भयानक मृत्यु को भी चख लिया। अब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया, जो कि गवर्नर है, हाकिम है, उसके सामने खड़ा किया गया। और 11 पद में हम देखते हैं, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही तो कह रहा है। तब प्रधान याजक और पुनरीय उस पर दोष लगा रहे थे, तो उनसे कुछ उत्तर नहीं दिया। पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे? परंतु उसने उसको एक भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, पिलातुस जो है वो यीशु से संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और कह रहा है कि ये लोग तेरे ऊपर आरोप लगा रहे, कुछ कहें। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। He was completely silent, बिल्कुल चुप था, क्योंकि अगर वो कुछ कहता तो आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस कार्य को करने के लिए वो आया था, उसने उस कार्य को कहा, चुप रहा। वो जानता था कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाना है, मुझे उस पीड़ा को, उस मृत्यु को चखना है। चुप रहा। वो जिस कार्य को वो करने के लिए आया था, उसने उस कार्य को पूरा किया। इसी परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी टू डू। पिता, जो काम तूने मुझे दिया है, यूहन्ना 17:4 में, उसको पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। यीशु मसीह ने भयानक मृत्यु को, आप जानते हैं, आगे हम इस पर अध्ययन करेंगे, मैं बच्चों को और जवानों को विशेष रूप से समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, पीर, पैगंबर, कोई ज्ञानी, कोई मॉरल टीचर, कोई फिलॉसफर, दार्शनिक नहीं था जिसके साथ कोई अन्याय होता या जिसको पकड़कर मार दिया जाता, जिसको दंड दिया जाता तो बात खत्म हो जाती कि एक व्यक्ति था। संसार में कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ होगा, आज भी होता है। तो हम भी ये कहते हैं कि एक प्रभु था, यीशु था, उसके साथ अन्याय हुआ, उसको कुछ लोगों ने मारा, सताया, उस पर चढ़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। पर आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन था? He is not an ordinary man. He is not a philosopher. He is not a thinker. ये कोई गुरु नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर है। He is a mighty God, जिसने संसार को, अस्तित्व को, संसार ब्रह्मांड को बनाया, ये वो परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जिसके कह देने से संसार जो है, प्रकृति जो है, वो बन जाती है। ये वही है जिसने मिट्टी उठाई और आदम को बना दिया, उसके अंदर प्राण फूंक दिया। ये वही परमेश्वर है जो अदृश्य था, अज्ञात था, और शरीर में संसार में प्रकट हुआ। और ये प्रतापी परमेश्वर था, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये चुप रहा। एक गंभीर मुद्दा है, इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ये वही परमेश्वर है जिसने आदम और हव्वा की नग्नता को ढका था। और बाइबल कहती है 27 पद के अनुसार, अगर आप पढ़ें इसे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 27, यह लिखा है, तब हाकिमों और सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन जो उसके चारों इकट्ठी की, उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। उसके कपड़े उतार दिए। ये यही यहोवा परमेश्वर है जिसने आदम और हव्वा की नग्नता को ढका था, और इसने आपके लिए उस भयानक मृत्यु को, कि परमेश्वर जिस संसार की नग्नता को ढक रहा है, उसे नंगा कर दिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए।
जिसके छू देने से बीमार जो है शिफा पाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। उसके लिए लिखा है, आगे पढ़े 29 पद में, और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और आगे घुटने टेक कर उसका ठट्ठा उड़ाया और यह कहा कि यहूदियों का राजा नमस्कार किया और उस पर थूका। यह है गुड फ्राइडे, कि प्रतापी परमेश्वर के मुंह पर थूका गया। कल्पना कीजिएगा कोई आपके मुंह पर थूक दे तो आप क्या करेंगे? आप उसका प्राण ले लेंगे, आप कूद जाएंगे। आपके आसपास कोई अस्त्र शस्त्र, कोई ईंटा पत्थर पड़ा होगा, आप उसका सर फोड़ देंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस अपमान को। मैं गारंटी देता हूं, आप कितने ही धर्मी क्यों ना हो, आप सबसे पहले अपने आसपास ईंटा ढूंढेंगे, पत्थर ढूंढेंगे कि मैं इस व्यक्ति का प्राण ले लूं, इसने मेरे पर थूका कैसे, मेरे कपड़े कैसे फाड़े। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह चुप रहा, क्योंकि अगर वो बोलता तो आप उद्धार नहीं पाते। उसने ऐसा होने दिया, अपने कपड़े फटने दिए ताकि आपके ऊपर जय के वस्त्र हो। उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखवा लिया। इतने बड़े बड़े कांटे थे जो ठोक कर उसके सर में गाड़ दिए गए और उसके सर से खून बहने लगा। इतना ही नहीं, लिखा है कि वो डंडा जो सरकंडा था उसने उसके सर पर मारा। पढ़िए 30 पद को पढ़िए, थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। प्रतापी परमेश्वर जिसे कोई छू नहीं सकता। यशाया 6 में इस परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर लेना घर जाकर। स्वर्गदूत भी इसके आगे जो है वो घुटने टेकते, अपनी आंखों को बंद करते और पवित्र पवित्र चिल्लाते। राजा सुलेमान से लेकर, मूसा से लेकर, यर्मिया, यशाया से लेकर कोई उसका दर्शन नहीं कर पाया। इतना सामर्थ्य, इतना वैभव था उसके जीवन में, उसके चेहरे पर इतना प्रकाश था। और उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर सरकंडे मारे गए, उसके कपड़े उतार दिए गए। ये सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप जीवन को पाए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। He is so serious about you. The God is so serious about you. और are you? परमेश्वर आपके लिए गंभीर है, इतना गंभीर है कि उसने मृत्यु, अपमान, पीड़ा, दर्द को सह लिया। आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या आप उसके लिए गंभीर हैं? उसने जो कुछ कहा, उसने कहा कि मैं एक अच्छा मित्र हूं जो अपना प्राण तुम्हारे लिए दे दूंगा, और प्राण दे दिया। आपने परमेश्वर से क्या वायदा किया था? आपने परमेश्वर से कहा था कि मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, पश्चाताप करूंगा, आपके वचन को पढ़ूंगा, आपके राज्य को बढ़ाऊंगा। आई विल सर्व यू। आर यू सर्विंग? मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती पर ध्यान दीजिए। He took Jesus ordinary. उसने शायद यीशु मसीह को साथ चलता होगा, लेकिन उसका दिमाग जो है और बातों में होगा और वो जीवन से वंचित हो गया। आज आप भी यीशु मसीह के साथ चलने का दावा कर रहे हैं, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट क्या आप प्रभु के साथ चल रहे हैं? मैं जवानों से पूछ रहा हूं, आर यू रीडिंग योर बाइबल? डू यू रीड योर बाइबल? डू यू नो व्हाट जीसस हैज डन ऑन द क्रॉस फॉर यू? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? हम एक धर्म, संस्कृति या सिद्धांतों के पीछे नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। उस प्रभु को जानिए जिसने आपके लिए मृत्यु और पीड़ा को सहा, अपमान को सहा, उसके मुंह पर थूक दिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए। याद रखिएगा, आपके विश्वास का आधार परमेश्वर का अपमान है। आपका विश्वास, जिस विश्वास पर आप दावा करते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उसका जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, पीड़ा है, अपमान है। इसे कभी मत भूलिएगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर दोष लगाया गया, उसका ठट्ठा उड़ाया गया, उसे कुचला गया, गिरा गिरा कर मारा गया और फिर उसके ऊपर क्रूस को लाद दिया। वो क्रूस क्या था? आज बड़ा आसान लगता है, बड़ा ऑर्डिनरी लगता है ना।
आप एक सुई चुबा के देख लीजिए, आप नहीं चुबा पाएंगे। थोड़ा ट्राई कीजिए, नहीं कर पाएंगे। आपका विवेक आपको गवाही नहीं देगा। आपका मन जो है वो डर जाएगा, अरे मैं अपनी सुई चुबाकर खून निकालूं, अरे दर्द होगा। और उसके हाथ में कीलें गाड़ दी गई, उसका पूरा शरीर पहले से ही घायल था। उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया, कपड़े उतारे, कोड़े मारे, थूका गया, फिर क्रूस लाद दिया उसके ऊपर इतना भारी, और अपना क्रूस लेकर वो चल रहा है 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलता हुआ जा रहा है, और हजारों लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे। ये सब इसलिए हुआ था कि आप जीवन को प्राप्त करें। मुझे बहुत दुख लगता है कि जब हम इन बातों को हल्के में लेते हैं। मुझे तकलीफ होती है जब हम परमेश्वर के इस महाबलिदान को, इस अपमान को, इस पीड़ा को हल्के में, बस ठीक है एक दिन है, आया चला गया। आर यू सीरियस अबाउट दैट जीसस? वचन 32 में लिखा है, वहां पर एक व्यक्ति था शमौन नाम का कुरेनी व्यक्ति। यीशु मसीह थका हुआ था तो उसके ऊपर क्रूस को लाद दिया। वो चले गए, उस स्थान पर पहुंच गए, और तब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसके क्रूस के पीछे एक पत्र लगा दिया कि यहूदियों का राजा है। उसका अपमान किया गया। उसके दाएं बाएं डाकू भी थे, और वचन कहता है, वचन 44 में आप देखेंगे, इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। यहां पर संभावना दिखती कि केवल 2 डाकू नहीं थे, और भी कुछ हो सकते हैं। क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। तो प्राय हम 2 डाकुओं का वर्णन करते हैं। वो भी उसकी निंदा करने लगे। देखिए, मर रहे हैं, अपना दुख झेल रहे हैं, लेकिन दृष्टि किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर। तुम भी क्रूस पर चढ़े हो, लेकिन देख किसे रहे हो? यीशु मसीह पर। उसका ठट्ठा उड़ा रहे हो। तुम मर रहे हो, लेकिन प्रभु का ठट्ठा उड़ा रहे हो। क्या लाभ होगा तुम्हें? लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था, बुद्धिमान था, जिसके बारे में लिखा है कि उसने प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु जब तेरा राज जाए तो मुझे स्मरण रखना। यही खंड अगर हम लूका में चले तो वहां पर हम देखेंगे, अध्ययन कर ले थोड़ा सा, बुक ऑफ लूक में 23 अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 27, वह लिखा है लूका 23-27 में कि लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही थी, और उसमें बहुत सी स्त्रियां थी जो छाती पीटती, रोती और विलाप करती। प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने बच्चों के लिए रो। देखिए, वो खुद पीड़ा उठा रहा है, दुख उठा रहा है, उसके ऊपर क्रूस लदा हुआ है, घायल है, चमड़ी उधड़ी हुई है, सर फटा है, और इतना भारी क्रूस लेकर जा रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि समय आएगा जब शैतान जो है आपके बच्चों को निगलने की तैयारी करेगा। आप जानते क्यों? क्योंकि एक माता पिता के लिए जो सबसे बड़ी धरोहर है बच्चे ही तो हैं। आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? किसके लिए गाड़ी बंगला खरीद रहे हैं? प्रभु माताओं से, बहनों से, जितनी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, सुन लीजिए ध्यान से, परमेश्वर आपको चिताता है कि अपने बच्चों के लिए रो। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वर्गीय राज से वंचित हो जाए। उनके लिए छाती पीटो, रो। यरूशलेम की पुत्रियों, खुद दुखी है परमेश्वर, तकलीफ में जा रहा है, लेकिन आपको संदेश दे रहा है, बहनों को, माताओं को, बेटियों को कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि लिखा है, क्योंकि देखो वो दिन आते जिसमें लोग कहेंगे कि धन्य जो बांझ हैं, अच्छा हुआ जिनके बच्चे नहीं हुए। उसकी गंभीरता को देखो, भविष्य के बारे में बात कर रहा है, खुद मर रहा है लेकिन भविष्य की चिंता, आपकी चिंता कर रहा है कि वो समय आएगा, कठिन समय आएगा, लोग कहेंगे कि पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो, हमें ढांप लो, इतना खतरनाक समय आने वाला है। आप अपनी आंखों से विश्व युद्ध को देखेंगे, आप महामारियों को देखेंगे, आप अपने बच्चों को छिपाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये सुरक्षित रहे, लेकिन पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचेगा।
शैतान उठेगा, खड़ा होएगा और निगल जाएगा आपकी संतानों को दुनिया के तमाम माध्यमों के द्वारा। दुनिया के ऐसे माध्यम, आप देखिए यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चला, मर गया, कोई लाभ नहीं हुआ। He was not serious. If you are not serious, your children will be not serious. अगर आप गंभीर नहीं है यीशु के साथ, आपके बच्चे भी कभी गंभीर नहीं हो सकते। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है, आपके बच्चे कभी परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकते। परमेश्वर चिता रहा है माताओं को, याद रखिए। और तब लोग ठट्टा कर रहे हैं, 35 पद में लिखा है, लोग खड़े होकर देख रहे हैं और सरदार भी ठट्टा करे। वहां पर जितने लोग हैं, काउंसिल है वहां पर, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो यीशु मसीह का ठट्टा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जो कुकर्मी 39 में उसके साथ लटकाए गए थे, वो भी उसकी निंदा कर रहे हैं, कह रहे क्या तू मसीह नहीं? हमने बहुत सुना तेरे बारे में, हम चोरी करने जाते थे, मक्कारी करने जाते थे, तेरे बारे में थोड़ी थोड़ी खबर आती थी। कोई मसीहा है, वो लोगों को जिलाता है, जीवन देता है, आशीष देता है, ब्लेस करता है, लेकिन उन्हें कभी समय ही नहीं मिला यीशु मसीह के पास जाने का। नाम सुना था, इसलिए कह रहे हैं क्या तू मसीह नहीं? वही मसीह नहीं जिसकी चर्चा हम सुनते थे। नाश हो गए, सब नाश हो गए। लेकिन बाइबल कहती है एक जो था उसने मौका पाया और प्रभु से क्षमा मांग ले। उससे कहा, दूसरे को डांट कर कहा 40 पद में, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कामों का ठीक फल मिल रहा है, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। He is sinless, he is a righteous man। उसके विवेक ने, उसकी आत्मा ने उसका छोटा यीशु मसीह का दर्शन कर लिया। उसने क्रूस पर, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर मरती हुई अवस्था में पहचान लिया। दैट्स गुड फ्राइडे। क्या आज आपने यीशु मसीह को पहचाना? इसको तो कुछ ही क्षण मिले थे, और यहां पर चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। और यहां पर एक व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, मैं कह सकता हूं, भले उसने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने एक अच्छा निर्णय ले लिया। उसने यीशु मसीह का दर्शन कर लिया और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन बहुत गंभीर है। ये यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है। जवानों को मैं प्रेरित करना चाहता हूं, कोई स्टोरी नहीं है, कोई बाबा की कहानी नहीं है। ये ही इज ए हिस्टोरिकल पर्सन। विश्व में कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में, अभी आप सिर्फ जयपुर में घूमते रहते हैं, जब आपका मुकाबला अमेरिकन, चाइनीज, अफ्रीकन, आप पूरे विश्व के लोगों को जब मिलेंगे, आप देखेंगे बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, जब आप ऊंचे मुकामों पर जाएंगे, दुनिया में ट्रैवल करेंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो यीशु मसीह के चेले हैं, इसके शिष्य, वो बुद्धिमान लोग हैं, जानते हैं, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। अभी आपको लगता होगा कि हम एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, ये कोई साधारण यीशु मसीह नहीं है। यही यीशु मसीह जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, अपमान सहा, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी चर्चा हम 2 दिन बाद करेंगे। इस यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज कीजिए, इसको जानिए। पुराने जो चर्चेज हैं उसमें 7 कलमे बोले जाते हैं, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा। सुन सुनकर लोग थक गए, सुनाने वाले भी थक गए, सुनने वाले भी थक गए, लेकिन यीशु मसीह का कभी दर्शन नहीं हुआ। लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आचार्य जी, हमें तीसरा कलमा दिया, हमें दूसरा कलमा दिया है, हमें कुछ बता दीजिए। अरे तुम्हें दर्शन नहीं हुआ, तुम क्या प्रचार करोगे यीशु मसीह का? तुम्हारे चर्च ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया कि तुम ये पहला कलमा प्रचार कर लो, दूसरा प्रचार कर लो। आए? सुनो, पहला कलमा, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए। डाकू से कहा दूसरा कलमा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग पे होगा। उसने अपनी मां के लिए कहा कि ये तेरा पुत्र है। पतरस से कहा ये तेरी मां है, तीसरा कलमा।
भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। चौथा कलमा कि यीशु मसीह ने कहा पिता से कि भाई तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, भूल गया जब यीशु मसीह ने कहा। छठा कलमा कि भाई पूरा हुआ। और सातवां जो है कि प्रभु मैं अपना प्राण जो है, अपना आत्मा जो है तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये फर्जी प्रचार हो रहा है आजकल चर्चेस में। दर्शन ही नहीं, कोई अध्ययन ही नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गूगल से उठा रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं भैया बता दो। मुझे लोग फोन करके कहते हैं हमें चौथा कलमा दिया गया, क्या करोगे तुम चौथा कलमा प्रचार करके, जब तुमने दर्शन ही नहीं किया क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह का। तुम्हें कोई क्या बताएगा कि तुम यीशु मसीह का क्या प्रचार करना, तुम्हारा अनुभव क्या है भाई? और बस गुड फ्राइडे के दिन ही प्रचार करना है क्या? बाहर निकलो सड़क पर, डेली प्रचार करो, कल में ही कल में है। इसलिए रूढ़िवादी परंपराएं जो खा गई, बाइबल में लिखा है कि ट्रेडिशन नलिफाइज द वर्ड ऑफ गॉड। जो पारंपरिक जो सांसारिक सिस्टम है वो वर्ड ऑफ गॉड को नलिफाई करता, मतलब नष्ट कर देता है। मैं अपनी कलीसिया के जवानों से कहूंगा परंपरा के पीछे मत चलिएगा। आप तो यीशु मसीह के पीछे चलिए, उसने क्या किया, क्या कहा, उन सिद्धांतों को जानिए, सीखिए और खड़े होकर उसकी सामर्थ का, उसकी महिमा का प्रचार कीजिए। लेकिन आप प्रचार भी तभी कर पाओगे जब आपको अनुभव होगा। आपने ताजमहल देखा नहीं, खीर खाई नहीं, आप उसकी महिमा कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपने देखा ही नहीं ताजमहल। अगर आपका साक्षात्कार यीशु मसीह से हुआ ही नहीं, आपने वचन ही नहीं पढ़ा, आप क्या गवाही देंगे यीशु मसीह की? फर्जी गवाही हो जाएगी, डुप्लीकेट देते हैं। यहां पर खड़े होकर गवाही लोग बहुत सी कलीसियाओं में देते हैं, जी यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो किया, फिर गायब हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति कलीसिया में आपको दिखेगा ही नहीं, गवाही देकर भाग जाएगा कि प्रभु ने। अभी मेरे मित्रों ने बताया, उनकी कलीसिया में एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दे दी। अब चंगाई दे दी, वो भाग गया। 6 महीने बाद उसने सोचा कि मेरा काम हो गया, मुझे चंगाई मिल गई, भाग गया। वो भागने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको, अपने साथ चलने के लिए बुलाया। गुड फ्राइडे गुड तभी होगा जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, व्यक्तिगत रीति से, पारंपरिक रीति से नहीं। कोई पास्टर भी प्रचार कर रहा है तो आपको समझा रहा है कि गुड फ्राइडे क्या होता है, समझ लो, उड़ेल रहा है, उससे क्या फायदा होगा? आपने पढ़ा जाकर 2.5 घंटे, कल रात से आपको चिंता थी, कल सारा दिन बाइबल लेके बैठे कि कल गुड फ्राइडे है, लाइए गुड फ्राइडे क्या होता है, हम उसको अध्ययन करें। आपने सोचा चर्च जाएंगे, वहां पास्टर साहब तो प्रचार कर ही देंगे, हमें क्यों अपनी किडनियों पर जोर डालना, हमें क्यों पढ़ना बाइबल उठाकर? ये परंपरा से मत आप चलिए। यीशु मसीह, जैसे आपको भूख लगती है, आप अपनी प्लेट में खाना डाल के खाते हैं, सामने वाले की प्लेट में खाना देख के थोड़ी आपको पेट भरता। बाइबल उठाइए, यीशु मसीह को जानिए, छोटे छोटे सिद्धांतों को जानिए। मुझे पूरा विश्वास है जब आप ये करेंगे, प्रभु आप पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अपने दर्शन को प्रकट करेगा। वो एक व्यक्ति को चाहता है, एक मूसा था बस जिसने इजराइलियों की मदद की, एक नहमिया था जिसने दीवार का निर्माण किया, एक पौलुस था जो एथेंस में घुसकर यीशु मसीह का प्रचार करके आया। सुनते सब हैं, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए जिसके पास दर्शन हो, प्रकाशन हो, जो यीशु मसीह को जाने। आपको पता है ये कोई साधारण किताब नहीं है। आपकी सारी MA PhD डिग्रियां, जितनी आपके पास डिग्रियां हैं या हो सकती हैं, मैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बैठता हूं, अधिकारियों, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बैठते, गवर्नर बैठते, और वो इस बात को कहते हैं कि हमारी डिग्रियां कहां पड़ी हमें नहीं मालूम, ये हमारे जीवन को संचालित करता है, ये हमारे जीवन का आधार है, इससे हमको मूल्य मिलता है, इससे हमको सामर्थ्य मिलती है। बाइबल को अपने अंदर आने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने दीजिए। नोहा गंभीर था, जो काम परमेश्वर ने नोहा को दिया, नोहा गंभीर था। पौलुस गंभीर था। आपको एक गंभीर शिष्य बनना है। वचन उठाइए, पढ़िए, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। कई बार हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, बैठ जाते हैं कोने में, कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, मन में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, कुछ करके आ रहे हैं, जाकर कुछ करना है, अव्यवस्था हमारे दिमाग में चलती रहती है। मैं बहुत से मसीहों को जानता हूं जिन्हें बाइबल ना पढ़े हुए 1-1 साल हो गया, और इस बात को उन्होंने सभा में कन्फेस किया। तो फिर गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं आप?
ईस्टर का क्या महत्व होगा? उन नए कपड़ों का, उन भोजनों का, उन संगीतों का क्या महत्व आपके जीवन में अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो, आप उसके जीवन से परिचित नहीं है तो, उसका वचन नहीं पढ़ते, ये सब खोखला हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनका अंत जो है वो यहूदा इस्करियोती के समान हो जाए। ये बड़ा खतरनाक होगा कि पूरे जीवन भर ढपली बजाई, गीत गाया, आराधना की, कलीसिया में आए, लेकिन यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाए। यीशु मसीह को जानिए, उसने आपके लिए भयानक मृत्यु को चखा है। जैसा मैं हमेशा अपने प्रीच में, बाहर कई बार मैंने प्रीच किया, मुझे नहीं मालूम आपको प्रीच किया कि नहीं किया। कितना सीवियर टर्बुलेंस था जब मैं सिंगापुर 5 सितंबर 2011 को जा रहा था, सिंगापुर एयरलाइंस। पूरा जहाज मानो पानी में गिरता। मैंने मृत्यु को अपनी निकटता से देखा। मृत्यु होती क्या है, मृत्यु कितनी भयानक होती है, और उस मृत्यु को प्रभु ने आगे बढ़कर आपके लिए, ताकि आप जो है वो जीवन को प्राप्त करें, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। प्रभु ने एक बड़ा बलिदान किया है। जैसे साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, जीसस डाइड फॉर यू, लिव फॉर हिम। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। और आपको करना क्या है? आपको करना क्या? आपको सबसे पहले अपनी बाइबल उठानी है। संसार के सदस्य मत बनिए, अपना उद्धार मत खोइए। संसार आपको जो कह रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपसे कह रहा है क्या वो आप कर रहे हैं? ये सवाल है। अपने जीवन को परखिए। आपके लिए गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस इत्यादि या कलीसिया का जो महत्व वो तभी होगा जब आप जो परमेश्वर आपसे कह रहा है उसे आप कर रहे नहीं कर रहे। इसी से आपका मूल्यांकन होगा। संसार के सदस्य मत बनिए, अपना उद्धार मत खोइए, प्रभु की तरफ चलिए, लौट आइए। लाखों लोगों ने, डॉक्टर बिली ग्राम ने एक बात कही थी, प्रभु के एक महान दास थे डॉक्टर बिली ग्राम। नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? उन्होंने कहा, I've never seen any single person who regret after accepting Jesus Christ. मैंने अपने जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने वास्तविक रूप से यीशु मसीह को ग्रहण किया हो और वो कभी पछताया हो। डॉक्टर बिली ग्राम बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे अमेरिका में। कहते, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने वास्तविक रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया हो और वो पछताया हो प्रभु का शिष्य बनकर। पंडित रमाबाई जी ने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये एक पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित जीवन के लिए, जो संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित जीवन है, उसमें खोने के लिए, डरने के लिए और पछताने के लिए कुछ भी नहीं। जो संपूर्ण रूप से समर्पित है, उसे कोई डर नहीं कि कुछ खो जाएगा, उसे पछताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसके जीवन में कोई डर नहीं है, क्योंकि संपूर्ण रूप से उसका जीवन जो है वो समर्पित है प्रभु के लिए। लेकिन मैं आज देखता हूं लोग छोटी छोटी बातों के लिए, जैसा मेरा एक स्टेटमेंट है ना, डू नॉट लूज योर सैल्वेशन जस्ट फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट। छोटी सी चीज के लिए अपने उद्धार के साथ समझौता मत कीजिए। समाज का सिस्टम, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा, लोग क्या कहेंगे इससे महत्वपूर्ण है परमेश्वर क्या कह रहा है। समाज क्या कह रहा है, आपके आसपास के लोग, उनको प्रभावित मत कीजिए, परमेश्वर को प्रभावित कीजिए। लोगों को खुश करने के लिए जीवन मत जिए, एक स्पष्ट मजबूत जीवन जिए। जो परमेश्वर ने कहा है वही सत्य है, उसी को माना जाएगा, उसी पर चला जाएगा। मैं कई ऐसे लोगों को लिए जानता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, सेवक हैं, बुजुर्ग हैं, कहते वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन को खूंटी पर टांग कर नहीं चले जाते। क्या होता है, जैकेट हम पहनते हैं ना, ठंड लगती है तो जैकेट पहन लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो हम जैकेट को उतार के खूंटी पर टांग देते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर जरूरत होगी तो आके पहन लेंगे। परमेश्वर का वचन खूंटी पर टांगने के लिए नहीं है कि जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। ऑलवेज कैरी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके शस्त्र, उसके अस्त्र, उसके शस्त्रों को तुम अपने ऊपर क्या करो, धारण कर, मजबूत सिपाही बनो। संसार क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप उनके संग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, याद रखिए आप भी अपना उद्धार खोएंगे और वो लोग भी कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे।
गुड फ्राइडे तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ मजबूत होंगे। आपने परमेश्वर के संग क्या वायदा किया था? जब आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु के पास आए, जब आप प्रभु बोझ लेते हैं, आप क्या वायदा करते हैं? लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु बोझ लेते हैं आप, लिखा है, जब जब तुम इसे ग्रहण करो याद रखो कि तुम उसके गवाह हो। आप उसके गवाह हैं। यह है गुड फ्राइडे। ये प्रत्येक दिन होना चाहिए। साल में एक बार कोई त्योहार थोड़ी है। त्योहार तो ईसाई लोग मनाते हैं, हम लोग तो शिष्य हैं, हम लोग तो प्रेरित हैं, हम लोग तो उसकी प्रजा है। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन गुड फ्राइडे है, प्रत्येक दिन ईस्टर है, प्रत्येक दिन हमारे लिए क्रिसमस है। वी डू नॉट वेट फॉर क्रिसमस ऑन 25th। वो तो एक सामूहिक संगठन है जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बट वी लिव जीसस एवरी डे। आमीन। बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण त्यागा। देखिए 46 को पढ़िए। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। महान परमेश्वर ने आपके लिए मृत्यु को चखा, पीड़ा को चखा और अपने प्राण त्याग दिए। आपने उसके लिए क्या त्यागा? आपने उसके लिए क्या त्यागा? क्या क्या त्यागा आपने उसके लिए? अगर यीशु मसीह को हमने जैसा ग्रहण किया वैसे ही हमारा जीवन आज भी है। जो हम पहले यीशु मसीह को जानने मानने से पहले जो चीजें थी आज भी वही है, वही स्वभाव है, वही जीवन है, कुछ नहीं त्यागा। जीसस गेव हिज लाइफ, उसने अपना प्राण त्याग दिया। आपने क्या त्यागा? कभी सोचे? मैं दावे से कह सकता हूं, मुझे 2005 को प्रभु ने 22 अक्टूबर कहा सुबह 3:30 बजे, उठ, इस स्थान से निकल, मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा। मैंने अपनी नौकरी त्यागी। मैं सैमसंग में इंजीनियर था दिल्ली में। उसी दिन त्यागी, उसी दिन, सोचा भी नहीं। पूछ सकते आप मेरे माँ बाप से। सुबह 3:30 बजे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मुझसे वचन से बातचीत की। 11 बजे मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छी नौकरी दिल्ली के अंदर, अच्छा भविष्य। अभी तो नए नए इंजीनियर बने। टेक्सबुक से मुझे ऑफर आया था इंग्लैंड से। 1 हफ्ते पहले मैंने इंटरव्यू दिया, रिटर्न पास किया। मुझे कॉल आया कि आप आइए, आपके सर्टिफिकेट तैयार है, आप इंग्लैंड जाएंगे। 2005 में। आप सोचिए, बिल्कुल जवान में इंजीनियर था, नया नया पास आउट कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकला हुआ। इंग्लैंड जाने का मौका। हम तो आगरा से कभी बाहर नहीं निकले, यहां इंग्लैंड जाने का मौका मिल रहा है सीधा चेकबुक में। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा, I will send you far away to Gentiles। प्रेरितों के काम 22-21 में लिखा है, and you will be my witness among kings and priests। मैंने उसी दिन त्यागा और घर लौट कर आया। मेरे माता पिता बैठे, पूछिए, और मैंने कहा कि मैं सेवा के लिए अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता हूं। What you left? आपने कुछ त्यागा नहीं त्यागा परमेश्वर के लिए। साधु सुंदर सिंह जी ने अरबों खरबों रुपए की जमीन त्याग दी। पंडिता रमाबाई ने, जो कि द्वारिकाधीश की बेटी थी, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति थी, उसको ठोकर मारी और प्रभु यीशु मसीह की शिष्य बन गई। और पूरे विश्व में उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया। जिस पंडिता रमाबाई की आप बात सुन रहे हैं, सोचिए उनकी जवानी के लिए। आप सोचिए मरियम के लिए, जब उसके पास संदेश आया कि तुझे एक बेटा होगा और प्रभुता उसके कांधे, वो डर गई होगी। मैं एक जवान लड़की हूं, कुंवारी लड़की हूं, मेरे बच्चा होगा, पूरा समाज दुनिया क्या कहेगी। लेकिन उसने कहा, अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। And she offered her body। उसने अपना शरीर जो है वो प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, ये ना चिंता करते हो कि दुनिया क्या कहेगी। गुड फ्राइडे तब गुड होगा, या गुड डे तब गुड डे होगा, जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, घुटनों पर आइए, परमेश्वर से सुबह 4 बजे उठकर पूछिए, प्रभु मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे जीवन का अंत क्या है, मेरे जीवन के लिए योजनाएं क्या है। पूछिए अपने लिए, अपनी चिंता कीजिए। तब आपके लिए जो परमेश्वर बड़ा मार्ग निकालेगा। आप जानते हैं, अंतिम बार बताकर समाप्त करना चाहता हूं। सूबेदार ने कहा 47 में, सूबेदार ने कहा, यह देखकर कि परमेश्वर की बड़ाई के कहा कि निश्चय ये धर्मी मनुष्य था। और भीड़ जो यह देखकर इकट्ठा हुई थी वहां पर, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से आई थी साथ खड़ी थी, और वो सब देख रही थी। स्त्रियां वहां पर खड़ी रही। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अंत तक खड़े रहिए, अंत तक खड़े रहिए।
परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को देखिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु में और निकट आइए। नहीं तो कोई इस गुड फ्राइडे का मतलब नहीं है, कोई इसका मूल्य नहीं होगा। आज पूरे विश्व के अंदर कलीसियाएं जो हैं पूरे विश्व के अंदर इकट्ठा हैं और वो प्रभु के महान बलिदान को स्मरण कर रही हैं। आज हमारे लिए भी, आपके लिए भी ये मौका है कि हम परमेश्वर के उस महान बलिदान को स्मरण करें, उसकी उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस अपमान को, जिसे मैंने बताया कि उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके कपड़े उतार लिए गए, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसकी निंदा की। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि आप उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। और मेरी बात याद रखिएगा, जब नूहा प्रचार कर रहा था, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। याद रखिएगा मेरी बात। When Noah was, जब वो जहाज बना रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। हो सकता है कि आज आपको ये बातें हल्की लग रही हो, लेकिन जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और पूरे संसार के अंदर भूडोल होगा, पृथ्वी कंपित होगी, पहाड़ फूट जाएंगे, सारी नदियां, अब वचन में लिखा है कि आसमान में जो सूर्य जिसे आप देख रहे हैं उसका जो प्रताप खत्म हो जाएगा और जो लहू है वो बिल्कुल, जो चांद है बिल्कुल लहू के समान हो जाएगा और आपको यही यीशु मसीह बादलों पर उतरता हुआ दिखाई देगा। तब आप कहेंगे, आपके पास दो विकल्प होंगे। अगर आपने उसके साथ मजबूत जीवन जिया है तो आप उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे, लेकिन आपने एक कमजोर ठंडा जीवन जिया है, फंस गए हैं, बस भीड़ का हिस्सा हो गए, फंस गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। आप याद करेंगे, आप पछताएंगे यहूदा इस्करियोती के समान। वो पछताया लेकिन कुछ नहीं हो सकता था, देयर इज नो होप, और उसने अपने आप को फांसी दे दी। मेरे प्रियो, मैं आपको चेताना चाहता हूं कि यहूदा इस्करियोती के समान मत चलिए, जो लग रहा था कि चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा था। चलना है तो पौलुस के समान चलना है, पतरस के समान चलना है, उन स्त्रियों के समान चलना है जो यीशु मसीह की कब्र पर आई। उन्हें विश्वास था, उन्होंने अपना काम पूरा किया, प्रभु ने उन्हें चुना। पुनरुत्थान पर हम उनकी गवाही सुनेंगे, कैसे वो स्त्रियां जाकर सब लोगों को बताकर कहें कि यीशु मसीह जिसने कहा वो जिंदा हो गया है। उन स्त्रियों के समान आपकी गवाही होनी चाहिए। उन स्त्रियों ने यीशु मसीह को देखा, स्वर्गदूतों ने बातचीत की। क्या आपसे स्वर्गदूतों ने बातचीत की? ये तभी होगा जब आपका जीवन गंभीर होगा, ये तभी होगा जब आप घुटने पर होंगे, तब स्वर्गदूत आपसे बात करेंगे। हर किसी से स्वर्गदूत बात नहीं करेगा। जो सब काम कर रहे हैं, उछल कूद है, सब कुछ जो गंभीर है, उनसे स्वर्गदूत बात करेगा। प्रार्थना में परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वचनों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपको काम देगा, आपको जिम्मेदारी देगा, और तब आप आनंदित होंगे और इन रहस्यों को समझ पाएंगे कि गुड फ्राइडे क्या है। मेरी यही प्रार्थना है, घर जाएं, आप सभी लोग आज घर जाएं और पूरा अध्ययन करें कि यीशु मसीह जब विजय प्रवेश किया, यरूशलेम में आया, और अंत तक की सारी कहानी। आप मुझ पर निर्भर ना रहें, मुझ पर बिल्कुल निर्भर ना रहे, या किसी भी पादरी पर निर्भर ना रहे कि भैया वहां आधे घंटे का प्रवचन सुनाए, 1 घंटे का हो गया, हमने गुड फ्राइडे मना लिया। आप हम पर निर्भर ना रहे, आप जाएं, आपके हाथ में एक बाइबल है, इस बाइबल को उठाएं, इसके नोट्स बनाएं कि आपको परमेश्वर ने क्या सिखाया। एक एक शब्द के अंदर प्रकाशन और भेद की बातें, एक एक शब्द के अंदर आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। याद रखिएगा, केवल मसीही समाज में यह स्वतंत्रता है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके हाथों में है। नहीं, और भी लोग धार्मिक संगठनों में जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, जेब में हाथ डाले। आप सबकी अपनी अपनी बाइबल है, जरा दिखाएं मुझे किस किस के पास बाइबल है। ठीक है, ये कहीं नहीं हो सकता। दुनिया के किसी धार्मिक संगठन में चले जाइए, मैं दावे से कहता हूं, आपको गारंटी है मेरी, दुनिया के किसी भी धार्मिक सम्मेलन में चले जाइए और उनसे पूछे कि आप अपना धर्मशास्त्र दिखाइए, आप लाए यहाँ पर, सब जेब में हाथ डाल के आते हैं। केवल और केवल पूरे विश्व के अंदर मसीह समाज, केवल क्राइस्ट फॉलोवर्स केवल ऐसे हैं कि जब वो आराधना करने के लिए आते हैं, भक्ति करने के लिए आते हैं, तो उनके हाथ में वचन होता है, उनके हाथ में बाइबल होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके हाथ में हो, आप इसे पढ़ें, इससे ज्ञान पाएं, इससे दर्शन पाएं, आपका संबंध और परमेश्वर से गहरा हो। और आप किसी संस्था और संगठन के लिए मत जिए, आप प्रभु के लिए जिए, उस प्रभु में बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें।
विशेष रूप से जवान बच्चों, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हमारे बुजुर्ग, जितने बुजुर्ग हो गए उन्होंने जिया। हम लोग अभी ईस्टर वाले दिन बुजुर्गों का सम्मान करेंगे कि उन्होंने एक मसीह जीवन जिया है। लेकिन ये समय बच्चों के लिए है, जवानों के लिए है। भीड़ में आप खो रहे हो, मुझे मालूम है आप भीड़ में खो रहे हो। संसार आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मीडिया आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एजुकेशन आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप सोचते हैं कि बहुत कुछ पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन जाएंगे, बट इफ यू डू नॉट हैव जीसस देयर इज नो डेस्टिनी। आपके पास लाख डिग्रियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है तो। आप अच्छा कमाएं, अच्छे घरों में रहें, बढ़िया एसी चलाकर बढ़िया खाना खाएं, बढ़िया मॉल में घूमें, बढ़िया गाड़ी में घूमें, बढ़िया देश विदेश की यात्रा करें, कोई लाभ नहीं इफ जीसस इज नॉट इन योर लाइफ। संसार का आनंद ले रहे हैं ठीक है, लेकिन संसार का विधाता भी आपके साथ होना चाहिए।